हेलो गाइस, दिस इज सूफिया एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। आज मैं आपको बहुत दिनों बाद क्लासेस करवाने जा रही हूँ और उसके लिए मैं सॉरी हूँ। यूथ कंपटीशन बुक से मैं पढ़ाऊँगी आज से क्लास की स्टार्टिंग हो रही है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व के जनक पिता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, या स्टेला कैम्ब्रिज को, या फिर के.एन. दीक्षित को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि आप देख रहे हैं टीजीटी 16 में और यूजीसी नेट के 2013 के पेपर में ये पूछा गया था। ठीक है, सेकंड पेपर है ये 8 का यूजीसी नेट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैं आपको क्लासेस करवा चुकी हूँ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको मैंने बता दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम का निधन 23 जनवरी 1814 से इन्होंने 18 नवंबर 1893 तक इन्होंने इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में इंजीनियर थे ये, जो बाद में भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए ये। ठीक है, ये भूगोल इतिहास के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखने के ये नोट करने वाले पॉइंट सारे मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, या बादामी गुफाएं, या अजंता की गुफाएं, या फिर किला गुफाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भीमबेटका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। ठीक, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट बता रही हूँ मैं। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। शिला उत्कीर्ण चित्रकारी अवधि मेसोलिथिक की पाषाण काल की मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। मेसोलिथिक पाषाण काल की मानी जाती है। भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज 1958 में हुई थी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री V.S. वाकड़कर ने किया था। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर श्री भी कहा जाता है। भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग, गेरू रंग, ठीक है, लाल रंग जो था वहाँ पे, तो गेरू रंग से बनाया जाता था। गेरू जो होता है उससे लाल रंग बनाया जाता था, का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, शिकार, नृत्य का चित्र भीमबेटका में इनसे प्राप्त हुए। शिकार के अधिक दृश्य भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर तो पता चल गया आप लोगों को ना, भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे? तो प्रापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार जो थे वो औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल के, या फिर उसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता था। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता था। फिर मैं आपको बता दूं, नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता था। नवपाषाण कालीन मानव पालिशदार पत्थरों से बने हथियारों का प्रयोग करते थे। जो नवपाषाण काल के लोग थे वो पालिशदार पत्थरों के का प्रयोग करते थे। नवपाषाण कालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की बनी कुल्हाड़ियाँ प्रयोग करते थे। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ नवपाषाण काल के युग में ही हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस उत्तर का चयन कीजिए जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा, बासनाझार, या बोटाल्ड
बोटाल्डा, ठीक है, या फिर बोटाल्डा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको अगर आप पढ़ चुके हैं तो पता ही होगा, और नहीं पढ़ी है तो ये क्लास इसीलिए मैं करवाती हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए। उदयगिरी इसका आंसर होगा। और इसके बारे में बता दूं, उदयगिरी गुफा गुप्तकालीन गुफा है। उदयगिरी की जो गुफा है वो गुप्तकालीन गुफा है। मध्य प्रदेश में निकट स्थित उदयगिरी गुफा से प्राप्त वराह प्रतिमा जो थी अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, वाराह प्रतिमा जो थी वो अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हुई थी। उदयगिरी की जो गुफाएं थीं वो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये जो रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला थी उसका हिस्सा उदयगिरी गुफाएं नहीं थी, बल्कि अमर गुफा जो थी वो रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है। ठीक है, और बासना झार जो है बोटाल्डा जो है वो भी रायगढ़ की कला का हिस्सा है। बस उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं तो सतपुरा की पहाड़ियों में है, विंध्याचल की पहाड़ियों में है, या गंधमर्धन की पहाड़ियों में है, या छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं थीं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि जिला कौन सा है तो रायसेन जिला हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, पहले भी बताया मैंने कि भीमबेटका की जो गुफाएं थी उनको जू रॉक सेंटर कहा जाता है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्र मेसोलिथिक, ये भी बताया मैंने, मेसोलिथिक पाषाण काल की है। जो शिला है वहाँ पर कील चित्र हैं, जो पत्थरों में जो चित्रों को उकेर कर बनाया गया है वो जो है वो मैथोलिथिक जो है मध्य पाषाण काल की हैं। ठीक है, तो भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल और गेरू रंग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? भोपाल, कोलकाता, भोपाल, पुणे, औरंगाबाद। तो कहाँ की हो जाएंगी ये? तो ये हो जाएंगी भीमबेटका मतलब भोपाल। ठीक है, इस भोपाल शहर से नज़दीक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। कौन कौन से चित्र वहाँ पाए गए हैं? हाथी, घोड़ा, सांड और बाघ के चित्र हैं, या भाले के साथ शिकार करते हुए मानव दिखाए गए हैं, या फिर मेंढक और सांप दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है जेब्रा और बकरी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? भीमबेटका की यहाँ पर हो जाएगा हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो दिया हुआ है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, या छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। रायगढ़ रियासत में माट नदी के किनारे स्थित सिंहनपुर गुफा से प्राप्त चित्र, सिंहनपुर गुफा के द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र, घोड़ा, बारहसिंघा, हिरण, भैंसा, सांड और सूंड उठाए हुए हाथी बने हुए हैं। खरगोश जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेट को, और घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। ठीक है, ये चित्र वहाँ पे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्र हैं, बुद्ध जातक कहानियाँ हैं, या भगवान शिव के चित्र बने हैं। नंबर सी पे दिया है सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। ठीक है, तो क्या बना हुआ है वहाँ पर? तो ये तो वहाँ ये थोड़ा ये जो क्वेश्चन आया था ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। यहाँ पर क्या हुआ कि भीमबेटका में 600 गुफाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। तो जिसमें से चित्र थे वो आखेट के भी चित्र हैं वहाँ पे, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण और बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी और अश्वधारी जो घुड़सवार किए हुए हैं उनके चित्र प्राप्त हुए हैं। तो और ये शिकार से जो रिलेटेड चित्र थे वहाँ पे पाए गए थे। तो यहाँ पे शिकार का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ ये क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहती हैं। और बेल आइकन प्रेस कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड में, क्योंकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।